गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स का जो अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 12.1, इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, 7th क्लास का टॉपिक है ये, और जो हमारी एक्सरसाइज है इसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्या, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपने क्या करना है कि जितने भी नीचे जो केसेस दिए गए हैं, मतलब जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें आपने क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। क्या यूज करके? यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। आपने क्या यूज करना है? वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं आप, कॉन्स्टेंट को यूज कर सकते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 5x y प्लस 7x y। दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे। अब इसके अंदर कौन तो वेरिएबल है और कौन जो है, इसके अंदर कौन सी टर्म जो है वो कांस्टेंट है, इनके बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये दोनों टर्म्स क्या है? वेरिएबल। इनको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि ये वेरी करती रहती है। और जो ये टर्म है इसको कहा जाता है कांस्टेंट। सो इनके अंदर ये क्या है? कांस्टेंट और ये वेरिएबल। और अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? जो ये हमने प्लस का साइन लगाया है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, या माइनस का होता, या मल्टीप्लिकेशन का, या डिवीजन का, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे। सो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके फर्दर पार्ट्स दिए गए हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर स्टेटमेंट दी है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। आपने क्या करना है? z को y में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सो सबसे पहले हम y को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे साइन जो है वो लगाएंगे और फिर उसके बाद z को लिखेंगे। तो ये हमारी क्या बन गई? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बन गई। तो हमने ये क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको? z को y में से। तो ये इसका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब फर्दर पार्ट। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। हमने क्या करना है? 1/2 x और y का, और फिर उनका क्या करना है? सम। सो 1/2 किस तरह से होगा? 1/2, दिस इज 1/2 किसका? x का, और प्लस 1/2 ऑफ y। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम 1/2 को कॉमन ले लें और x प्लस y। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और इनको हमें सोल्व करना है। अगला एक्सप्रेशन देखिए, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। z जो है उसको खुद से ही मल्टीप्लिकेशन किया है। सो z मल्टीप्लाइड बाई z। तो z को हमने क्या कर दिया? z से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? z स्क्वायर। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। जैसे यहाँ पे हाफ किया था हमने, यहाँ पे क्या करना है? 1/4 करना है। सो 1/4 p। अब यहाँ प्रोडक्ट दिया है, यहाँ क्या दिया था? सम दिया था। तो सम का मतलब जोड़ना और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 1/4 ऑफ q। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटू p और
Q। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, 1/4 P एंड Q। अगला पार्ट इसका, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। x और y को हम दोनों को क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और फिर इनको क्या कर दें, जोड़ दें। सो एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर। अब इनको क्या करना है, आपने जोड़ना है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला क्या कहता है, नंबर 5 एडेड टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। क्या करना है यहाँ पे कि जो नंबर 5 है वो ऐड करना है, किसके अंदर ऐड करना है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, जो m और n का प्रोडक्ट है उसको 3 टाइम्स कीजिए और उसमें 5 को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सबसे पहले m और n का प्रोडक्ट, ये क्या है, m और n का प्रोडक्ट। अब इसको क्या करना है, 3 टाइम्स, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको 3 टाइम्स 3mn। अब इसके अंदर हमने क्या जोड़ देना है, +5, 5 इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। तो m और n का प्रोडक्ट किस तरह से हो गया, m मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल टू mn, यही हमने लिखा है। और फिर 3 टाइम्स, तो इसको हम 3 से भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3mn आ जाएगा और फिर उसके अंदर 5 को जोड़ देना है, तो 5 + 3mn। इसके अगले पार्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। 10 में से आप y और z को क्या, उसके प्रोडक्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो 10 - y z, ये क्या हो गया इनका 10 में से सब्सट्रैक्शन। अगला क्या कहता है, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सम करना है a + b, और इधर इनका क्या है, ये a और b इनका प्रोडक्ट। आपको किसके किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब a और b में से आपने क्या करना है, ये प्रोडक्ट है, इसमें से आपने a और b के सम को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनका आ जाएगा। जैसी स्टेटमेंट दी गई है आप उसको पढ़ के उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज 12.1 का क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दूसरे क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं और उसके भी पार्ट्स के सब पार्ट्स हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। अब यहाँ पे हमने ट्री डायग्राम से क्या शो करना है, एक्सप्रेशंस को शो करना है, टर्म्स को शो करना है और फैक्टर्स को शो करना है। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। सो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ये क्या है, एक्सप्रेशन। अब इसके बाद क्या है, टर्म, और फिर उसके बाद फैक्टर्स। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब ये जो हमारे पास जो ये दिया गया है x - 3, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसलिए मैंने ऊपर जो है क्या लिखा, एक्सप्रेशन। इसी तरह से जो b है इसकी भी ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ये d है इसकी ये एक्सप्रेशन है, e की ये एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है, हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इनकी क्या करना है, हमने टर्म्स को बताना है और फिर फर्दर फैक्टर्स को। तो ट्री डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि ये एक्सप्रेशन की जो टर्म्स हैं वो क्या बन जाएंगी, जैसे यहाँ x - 3 दिया है तो हमारी टर्म क्या बनेगी, x और
3, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इसी तरह की 2 टर्म्स दी गई है। अब फर्दर इनके फैक्टर्स, सो इनके फैक्टर्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे क्योंकि इनके फर्दर कोई फैक्टर हो नहीं पाएंगे। सो -3, यही इनके क्या आ गए फैक्टर। ये इसका ट्री डायग्राम हो गया। अब इधर जो है ये एक्सप्रेशन है बी के अंदर, ये जो पार्ट है इसका एक्सप्रेशन है, और फिर इसके जो है हम फर्दर टर्म जो है वो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 तो इसलिए हमने 2 पार्ट किए इसके, और यहाँ पे क्या है 3 है ये टर्म्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 में इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो इसके 3 पार्ट कौन कौन आ जाएंगे, एक तो 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर x है, x लिख देंगे, फिर x² है तो x² को लिख देंगे। अब फर्दर इसके फैक्टर करेंगे तो 1 का फैक्टर सो सिंपल 1 ही आ जाएगा, x एज इट इज़। यहाँ पे क्या है x² है, तो हम क्या करेंगे x और x, ये इसके क्या आ गए फैक्टर्स आ गए, क्योंकि x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हमारा आ जाता है। तो इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। अगला पार्ट है सेम इसी तरह से लिख देंगे, यहाँ बीच में एक्सप्रेशन, टर्म और फिर फैक्टर। सो जो ये ई पार्ट है, इस ई को मैं इस तरफ लिख देती हूँ क्योंकि बीच में मुझे एक्सप्रेशन को नोट डाउन करना है। ये ई पार्ट है हमारा, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या एक्सप्रेशन और फिर टर्म और फैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे दी गई है ये क्या है, इसकी एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसके बारे में हम क्या बताएंगे, इसकी टर्म क्या है। सो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं इसके, तो इसको 2 पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 5xy² और 7x² y, ये क्या आ गई, इसकी टर्म आ गई। अब इसके फर्दर फैक्टर्स हो जाएंगे। किस तरह से इसके फैक्टर होंगे कि एक तरफ आ जाएगा 5, फिर x, फिर y, और इधर इस y के फिर 2 फैक्टर्स, इसको इस तरह से डिनोट कर देंगे हम। तो ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब इसी तरह से इसके भी इसी तरह से फैक्टर्स हो जाएंगे। 7x, x और y, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स बन गए। कुछ नहीं है, इनको बस आपको फैक्टर्स में तोड़ तोड़ के, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के लिख देना है। यहाँ पे टर्म जो है वो 3 बन जाएंगी, -ab 2b² -3a², ये क्या बन गई, इसकी टर्म है। अब इसके फर्दर फैक्टर्स, यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे क्या, a और b, ये आएंगे 2a और b एंड b। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे किस तरह से, -3 और ये जो है a एंड a, ये इसके क्या हो गए, फर्दर फैक्टर्स हो गए। सो जो सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो जो है हम फर्दर सोल्व करेंगे। थैंक यू।